जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। लें जी, हम बाबू सर टॉप पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ पे आपको बाइकर क्लब से भी मिलवाते हैं, एक बाइकर्स का ग्रुप था, और उसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ मिलता है इवनिंग में। और इस वक्त तक चूँकि ठंड हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीके से आग जलाई हुई है उन्होंने, और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बर्फ़बारी नहीं है यहाँ पे। वैसे लास्ट टाइम जब मैं गया था तो बर्फ़बारी हुई हुई थी, और जो मेरा छोटा बेटा है उसके कुछ बूट कपड़े वाले थे तो वो गीले हो गए, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम में आ गया, ठंड लग गई उसको। लेकिन जब आप चिलास पहुंचते हैं नीचे तो वहाँ पे फुल गर्मी होती है। अब 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो ये ठंड और गर्म का भी इफ़ेक्ट आता है, जिससे अक्सर लोगों को जो हीट शॉक लगता है वो बीमार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को फुल कवर करके रखें, और जब नीचे आपकी गाड़ी पहुँचे तो एसी चलवा लें ताकि आपको हीट शॉक ना लगे। ये बड़ा मशहूर माइलस्टोन है जी बाबू सर टॉप का, जिसके ऊपर चाइना की और इस पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जगहों की किलोमीटर में मीटरेज दी हुई है। चिलास यहाँ से जी 44 किलोमीटर रह गया है, यानी कि आप ये सारा जो माउंटेन है ये टोटल तकरीबन आपको 88 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है। गिलगित यहाँ से जी 180 किलोमीटर है, खुंजराब लिखा हुआ है। ये एक मैप भी लगा हुआ है जिसमें लुलुसर लेक नज़र आ रही है। सारे का सारा काबुल यहाँ से जी 804 किलोमीटर है, कोयटा 1200 किलोमीटर। अब ये बैकवर्ड पंजाब की तरफ का आपको सारा दिखा रहा है, कराची 1736। एक साइड पे डाउन की तरफ की मीटरेज लिखी हुई है। ये 13,700 फीट बुलंद है जी बाबू सर टॉप। पकोड़े वगैरह बन रहे होते हैं। जब यहाँ पे आप चाहें तो एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपने चाय या कोई कॉफ़ी वगैरह सर्दी के असर को ख़त्म करने के लिए बनवा लिया है तो उसके बाद यहाँ से कोई और चीज़ मज़ीद ट्राई ना करें। जैसा कि यहाँ पे चनों वाले भी फिर रहे होते हैं, वो चने भी दे देते हैं, या कोई और चीज़ें भी हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप ट्राई ना करें, क्योंकि इस फूड की वेरिएशन से लोग बीमार हो जाते हैं। मसलन चलें चाय के साथ अगर बॉयल एग आपने ले लिए वो तो ठीक है। ले जी अवैस साहब आपके सामने आ गए। ये मेरे कज़न हैं और ये इस सारे ट्रैवल में मेरे साथ थे। देखें मुंह से इनके वो ठंड की वजह से जो अंदर की हीट की लपटें निकलनी हैं। एक बाइकर आ गए हैं जनाब। ज़्यादातर बाइकर सबसे पहले यहीं आके रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सेल्फ़ी वगैरह लेनी होती है। तो 2 वे कैमरे से भी आपको व्यू दिखाते हैं जी। पीछे वो बाइकर साहब खड़े हुए हैं और माइलस्टोन नज़र आ रहा है। एक वक्त था जब 2015 में मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती थी। ये माइलस्टोन था या 1-2 छलियों वाले हजरात यहाँ बैठे होते थे। इसके अलावा ये बिल्कुल क्लियर था। कोशिश ये करें कि जब भी आप जाएँ तो बाबू सर टॉप को क्लियर रखें, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। और ये जो यहाँ पे शॉपकीपर हजरात हैं इनको भी चाहिए कि एक तो थोड़ी ब्यूटिफिकेशन का अपनी शॉप्स का अरेंजमेंट करें ताकि ये नेचर के साथ ब्यूटीफुल हों, मैन मेड स्ट्रक्चर जितना कम से कम हो। दूसरे नंबर के ऊपर ये भी टूरिस्ट को गाइड करते रहें कि जनाब यहाँ पे सफाई का ख्याल रखें ताकि यहाँ की ब्यूटी इंटैक्ट रहे, और आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ये जगह आपको फ्रेश महसूस हो। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका हुआ है। ये गाय का रेवड़ है जनाब, ये वापस जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। काफ़ी यहाँ के जानवर वाइज होते हैं, इंसानों को देखकर ये रास्ता भी दे देते हैं, भले याक्स वगैरह हों या और गाय हों। और इसके अलावा ये किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुँचाते। आप भी इनको तंग ना करें ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारते रहें और आप भी पुरसुकून रहें। ये जी एक और जगह पे आग का अलाव जल रहा है, तो इसके पास बैठ के हमने काफ़ी देर लुत्फ़अंदोज़ हुए। फिर यहाँ पे एक बाइकर्स का क्लब आ गया, वो यहाँ पर बैठ के फुली प्रिपेयर्ड थे जनाब। उनको देख के वो किसी मिल या इंडस्ट्री के वर्कर्स थे जिन्होंने अपना बाइक्स के ऊपर अरेंजमेंट की हुई थी। हर किस्म की बाइक्स थी, इवन के CD70 भी थी उनके पास। अवैस भाई के लिए हमने कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ से कॉफ़ी का कप यहाँ पे 150 रुपये का मिलता है। प्लेस के लिहाज से ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी रीज़नेबल ही होती है। गर्म रखने के लिए भी एक थोड़ा सा बंदे को आसरा हो जाता है इस तरह की चीज़, क्योंकि कॉफ़ी में ज़रा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इंस्टेंट एनर्जी तो देते ही हैं और बंदा वार्म अप ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो कोयलों पे बैठने का जो भी आग जल रही होती है उसका अपना ही एक सुरूर है। इर्द गिर्द हल्की हल्की ठंड पड़ रही होती है। लें जी ये वो बाइकर्स का जनाब ग्रुप है
जो आ चुका है। इन्होंने जनाब रेन प्रूफ अपने कोट्स और बाकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो थोड़ी सी इनसे बेहतियाती हो गई। ये हीट में बैठे तो इनके जो ये प्लास्टिक वाले ड्रेसेस हैं, थोड़ा सा इनको काफ़ी देर बैठने की वजह से हीट लग गई, जो अचानक इनको एहसास हुआ कि किसी चीज़ के श्रिंक होने या जलने की स्मेल आ रही है। तो ट्रैवलिंग में इस तरह की मिस्टेक्स को थोड़ा अवॉइड किया करें। हबीबुर रहमान कबाब शॉप, इनके पास जो चीज़ें होती हैं पैक्ड चीज़ों की तो चले फिर भी क्वालिटी के बारे में आप कह सकते हैं, बाकी जो स्टफ़ होता है वो सर्दी की वजह से प्रिजर्व रह जाता हो तो और बात है। तो कोशिश यही करें कि कोई लाइट सी चीज़ लें, बॉयल एग ले लें यहाँ से अगर आपको भूख लगी है, या जो वो रेत में चने वगैरह भूनते हैं मूंगफली के साथ वो ले लें। तो ये समोसे और ये फ्राइज़ वगैरह अगर फ्रेश बना दें तो ज़रूर टेस्ट करें, और बाकी अगर पहले से पड़ी हुई चीज़ों पे इंसिस्ट करें तो फिर बेहतर यही है अवॉइड ही करें। अवैस भाई जनाब अपना आग सेक रहे हैं। यहाँ पे अपने अपर्स वगैरह भी साथ रखें, क्योंकि अमूमन आप नॉर्मल एरिया से जब इस हाइट पे बाबूसर टॉप पे आते हैं तो अचानक ठंड इंक्रीज़ होती है, तो बच्चों को ठंड लग जाती है। इसलिए अपनी और बच्चों की जैकेट्स वगैरह गाड़ी के अंदर बाहर ही रखें, ताकि निकलने से पहले आप इंस्टेंटली पहन लें। अगर कोई बच्चा आपका बीमार हो गया तो फिर अगला ट्रैवल आपका प्रॉब्लम में आ जाता है। किसी न किसी ऑनलाइन डॉक्टर का अपने पास नंबर रखें, या जिनसे भी आप कंसल्टेंसी फ़ौरी तौर पे ले सकें। जैसे मेरे बेटे को प्रॉब्लम हुआ, उसे कुछ स्टोमक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वोमिटिंग की कंप्लेंट हुई, फिर नीचे चिल्लास में जाके गर्मी का भी कुछ इम्पेक्ट आया, तो वो फिर मेरे दोस्त हैं आतिफ अंजुम साहब, उनकी मिसेस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमने उनसे फ़ौरन कंसल्टेंसी की, और जो भी रास्ते में मेडिकल स्टोर नज़र आए वहाँ से फ़ौरन ले लें। ये मत सोचें कि मैं किसी बड़े शहर में पहुँच के मेडिसिन लूँगा, क्योंकि हो सकता है आप बड़े शहर ऐसे ऑकवर्ड टाइम में पहुँचे रात को कि वहाँ से आपको ये मेडिसिन की फैसिलिटी ना मिल सके। ले जी, हमारी कॉफ़ी गर्मा गर्म किस्म की तैयार हो चुकी हुई है अवैस भाई के लिए। तो इस तरह की टिप्स मैं इसलिए बताता हूँ ताकि जब भी आप ट्रैवल पे जाएं अपनों का और दूसरों का ख्याल रखें, केयर करें सर्दी गर्मी के असरात से, ताकि आपका ट्रैवल खुशगवार रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।